क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में कुछ ऐसी सच्चाइयां छुपी हो सकती हैं जो धार्मिक संस्थाओं ने जानबूझकर दबा दी हों? पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन इतिहास में सुरक्षित रखा गया है और यहूदा 1:14 एक प्राचीन लेखन की ओर इशारा करता है जिसे बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल की पुस्तकों की सूची हमेशा से तय थी, लेकिन इतिहास दिखाता है कि विभिन्न मसीही समुदायों ने अलग अलग ग्रंथों को संरक्षित किया। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस परंपरा में क्या शामिल है। फिर हम सीखेंगे कि यह बाइबल की कहानी में क्यों महत्वपूर्ण है। और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप परिचित अंशों को इस व्यापक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो क्या बदलता है। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, वो असली कहानी शुरू होती है। हनोक नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि यह कोई गुमनाम या अस्पष्ट व्यक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि हनोक बाइबल के सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। उत्पत्ति 5:24 कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलते थे और फिर वे नहीं रहे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। यह वाक्य अपने आप में एक संकेत है कि हनोक का जीवन असाधारण था। वे आदम के बाद 7वीं पीढ़ी के थे और उन्होंने 365 वर्ष जीवित रहकर एक ऐसी यात्रा की जो मानव समझ से परे थी। लेकिन हनोक की कहानी केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं है। उनके नाम से जुड़ी एक पुस्तक है जो सदियों से विवाद और रहस्य का केंद्र बनी हुई है। हनोक की पुस्तक को अधिकांश धार्मिक संस्थाओं ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन यहूदा नामक प्रेरित ने नए नियम में इस पुस्तक से उद्धरण दिया। यहूदा 1:14 से 15 में लिखा है कि हनोक ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ आएंगे और सभी का न्याय अन करेंगे। यह उद्धरण साबित करता है कि प्रारंभिक मसीही समुदाय हनोक की पुस्तक को गंभीरता से लेता था। तो सवाल यह है कि अगर एक प्रेरित ने इसे उद्धृत किया तो इसे क्यों छुपाया गया, और इसमें ऐसा क्या है जो आज की दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है। हनोक की पुस्तक में एक ऐसी कहानी दर्ज है जो मानव इतिहास को समझने के लिए बेहद जरूरी है। यह कहानी पहरेदारों के बारे में है। पहरेदार वे प्राणी थे जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी पर मानवता की निगरानी के लिए भेजा था, लेकिन इन पहरेदारों ने अपनी सीमाओं को तोड़ा और मानव महिलाओं से संबंध बनाए। इस कृत्य ने पृथ्वी पर ऐसी अराजकता फैलाई कि परमेश्वर को जल प्रलय लाना पड़ा। यह केवल एक प्राचीन मिथक नहीं है। हनोक की पुस्तक बताती है कि यह घटना वास्तविक थी और इसके परिणाम आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। आज की दुनिया में कुछ अजीब हो रहा है। आनुवंशिक प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव शरीर को बदलने की कोशिशें तेजी से बढ़ रही हैं। वैज्ञानिक अब जीन एडिटिंग और ट्रांसह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं। ये विषय सुनने में आधुनिक लगते हैं, लेकिन हनोक की पुस्तक में इनकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। पहरेदारों ने मानवता को निषिद्ध ज्ञान सिखाया था जिसने प्राकृतिक व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया, और आज हम फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। हनोक की पुस्तक कहती है कि पहरेदारों को नष्ट नहीं किया गया बल्कि कैद किया गया। अगर उन्हें कैद किया गया है तो इसका मतलब है कि एक रिहाई की तारीख भी है। पवित्र शास्त्र में 2 पतरस 2:4 और यहूदा 1:6 इस कैद का उल्लेख करते हैं। ये आयतें बताती हैं कि पहरेदार अंधकार की जंजीरों में बंधे हुए हैं और न्याय के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अगर वे वापस आने वाले हैं तो हमें कैसे पता चलेगा और हम कैसे तैयार होंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें उत्पत्ति 6 की ओर वापस जाना होगा। वहां लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और उन्हें सुंदर पाया। यह वाक्य सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। परमेश्वर के पुत्र कौन थे और उनके कार्यों का क्या परिणाम हुआ? हनोक की पुस्तक इन सवालों का जवाब देती है, और जब हम इन जवाबों को समझते हैं तो हम देखते हैं कि आज की दुनिया में वही संकेत फिर से दिखाई दे रहे हैं।
अगर आपको लगता है कि यह सब केवल पुरानी कहानियां हैं, तो सोचिए कि क्यों दुनिया भर की सरकारें अचानक अलौकिक घटनाओं और गैर मानव बुद्धिमत्ता के बारे में बात कर रही हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में इस विषय पर सुनवाई की। सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया कि गैर मानव यान और जैविक सामग्री मौजूद है। यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि कुछ प्राचीन और शक्तिशाली वापस आ रहा है। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें? क्या हम डर में जिएं? नहीं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यीशु मसीह ने पहले ही विजय प्राप्त कर ली है। क्रूस पर उन्होंने अंधकार की शक्तियों को हरा दिया। कुलुस्सियों 2:15 कहता है कि उन्होंने सत्ताओं और अधिकारियों को निहत्था कर दिया और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। हमारे पास यीशु के नाम का अधिकार है और यह अधिकार किसी भी अंधकार की शक्ति से बड़ा है। लेकिन इस अधिकार का उपयोग करने के लिए हमें सच्चाई को जानना होगा। हमें हनोक की चेतावनी को समझना होगा। हमें पहरेदारों की कहानी को जानना होगा और हमें यह समझना होगा कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है। यह यात्रा आसान नहीं होगी। यह यात्रा हमें असुविधाजनक सवालों के सामने लाएगी, लेकिन यह यात्रा जरूरी है, क्योंकि जो लोग सच्चाई को जानते हैं वे ही स्वतंत्र होते हैं। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, असली कहानी शुरू होती है। चैप्टर 2, हनोक कौन थे और उनकी पुस्तक क्यों छुपाई गई? हनोक का नाम बाइबल में केवल कुछ बार आता है, लेकिन हर बार वह एक रहस्य के साथ आता है। उत्पत्ति 5 में हनोक की वंशावली दी गई है और वहां एक अजीब वाक्य लिखा है। उत्पत्ति 5:24 कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलते थे और फिर वे नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। यह वाक्य अन्य सभी व्यक्तियों से अलग है। बाकी सभी लोगों के बारे में लिखा है कि वे मर गए, लेकिन हनोक के बारे में कहा गया कि परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। इसका मतलब क्या है? इब्रानियों 11:5 इस रहस्य को थोड़ा और खोलता है। वहां लिखा है कि विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिए गए ताकि वे मृत्यु को न देखें, और उन्हें उठाए जाने से पहले यह गवाही मिली थी कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो हनोक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परमेश्वर के साथ इतना गहरा संबंध बनाया कि परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु के बिना ही अपने पास बुला लिया। यह अपने आप में एक अद्भुत बात है, लेकिन हनोक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हनोक ने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा देखा और अनुभव किया जो बाकी मनुष्यों ने नहीं देखा। उन्होंने स्वर्गीय दर्शन प्राप्त किए। उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन को देखा। उन्होंने स्वर्गदूतों और पहरेदारों के बारे में जाना, और उन्होंने यह सब कुछ एक पुस्तक में लिख दिया। यह पुस्तक बाद में हनोक की पुस्तक के नाम से जानी गई, लेकिन यह पुस्तक कभी भी आधिकारिक बाइबल का हिस्सा नहीं बनी। क्यों? इसका जवाब जटिल और विवादास्पद है। 4वीं शताब्दी में जब चर्च के नेताओं ने बाइबल की पुस्तकों की आधिकारिक सूची तैयार की, तो उन्होंने हनोक की पुस्तक को शामिल नहीं किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह निर्णय राजनीतिक और धार्मिक कारणों से लिया गया। हनोक की पुस्तक में कुछ ऐसी बातें थीं जो उस समय के धार्मिक अधिकारियों के लिए असुविधाजनक थीं, खासकर पहरेदारों और नेफिलिम की कहानी। इन विषयों ने सवाल उठाए जो चर्च नहीं चाहता था कि लोग पूछें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च ने हनोक की पुस्तक को अपने बाइबल में शामिल किया। आज भी इथियोपिया की बाइबल में हनोक की पुस्तक मौजूद है, और प्रारंभिक यहूदी और मसीही समुदाय इस पुस्तक को पवित्र मानते थे। मृत सागर के पुस्तकों में हनोक की पुस्तक की कई प्रतियां मिली हैं। इससे साबित होता है कि यह पुस्तक प्राचीन काल में व्यापक रूप से पढ़ी और सम्मानित की जाती थी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी तो इसे क्यों छुपाया गया? कुछ लोग मानते हैं कि इसमें ऐसी जानकारी थी जो सत्ता के ढांचे को चुनौती देती थी। हनोक की पुस्तक बताती है कि पृथ्वी पर बुराई कैसे आई। यह बताती है कि अलौकिक प्राणियों ने मानवता को कैसे भ्रष्ट किया। यह बताती है कि परमेश्वर ने इन प्राणियों को कैसे दंडित किया, और यह भविष्यवाणी करती है कि ये प्राणी अंत समय में वापस आएंगे।
ये सब जानकारी उन लोगों के लिए खतरनाक थी जो धार्मिक और राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करना चाहते थे। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वह हनोक की भविष्यवाणियों के बहुत करीब है। दुनिया में जो हो रहा है वह हनोक की पुस्तक में बताए गए संकेतों से मेल खाता है, और यही कारण है कि इस पुस्तक को फिर से पढ़ना और समझना जरूरी हो गया है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसे नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसे स्वीकार करने का मतलब है कि हमें अपनी दुनिया को एक नई नजर से देखना होगा। हनोक की पुस्तक में 5 मुख्य भाग हैं। पहला भाग पहरेदारों की कहानी बताता है। दूसरा भाग भविष्य के न्याय और धर्मी लोगों के उद्धार के बारे में है। तीसरा भाग खगोलीय रहस्यों और स्वर्ग की यात्रा का वर्णन करता है। चौथा भाग नेफिलिम और उनके विनाश के बारे में है, और 5वां भाग मसीहा के आगमन और अंतिम न्याय की भविष्यवाणी करता है। हर भाग में गहरी आध्यात्मिक और भविष्यवाणी संबंधी सच्चाइयां हैं। जब यहूदा प्रेरित ने अपनी पत्री में हनोक को उद्धृत किया तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। यहूदा 1:14 से 15 में लिखा है कि आदम के बाद 7वीं पीढ़ी के हनोक ने भविष्यवाणी की थी कि प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ आएंगे। यह वाक्य सीधे हनोक की पुस्तक से लिया गया है। इसका मतलब है कि यहूदा ने इस पुस्तक को मान्यता दी, और अगर एक प्रेरित ने इसे मान्यता दी तो हमें भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन फिर भी धार्मिक संस्थाएं इस पुस्तक के बारे में चुप हैं। आधुनिक चर्च में हनोक की पुस्तक का जिक्र बहुत कम होता है। कुछ पादरी और शिक्षक इसे अपोक्रिफा कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह पुस्तक इतनी ही महत्वहीन है तो प्रेरित यहूदा ने इसे क्यों उद्धृत किया, और क्यों प्रारंभिक मसीही समुदाय इसे पवित्र मानता था? हनोक की पुस्तक हमें एक चेतावनी देती है। यह हमें बताती है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जो कुछ नूह के समय में हुआ वह फिर से होगा, और यीशु ने खुद भी यही कहा। मत्ती 24:37 में यीशु कहते हैं कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। तो अगर हम नूह के दिनों को समझना चाहते हैं तो हमें हनोक की पुस्तक को पढ़ना होगा, क्योंकि वही हमें बताती है कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था। अब समय आ गया है कि हम इस छुपी हुई सच्चाई को उजागर करें, और अगले अध्याय में हम उन पहरेदारों के बारे में जानेंगे जो हनोक की पुस्तक के केंद्र में हैं। चैप्टर 3 पहरेदार, स्वर्गदूत नहीं। कैदी बहुत से लोग जब पहरेदारों के बारे में सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये सामान्य स्वर्गदूत हैं। लेकिन हनोक की पुस्तक बताती है कि पहरेदार एक विशेष वर्ग के प्राणी थे। इन्हें परमेश्वर ने एक खास उद्देश्य के लिए बनाया था। उनका काम था पृथ्वी की निगरानी करना और मानवता के विकास को देखना। लेकिन ये पहरेदार अपनी जिम्मेदारी से भटक गए, और उनके इस भटकने का परिणाम पूरी मानवता ने भुगता। हनोक की पुस्तक के अध्याय 6 में लिखा है कि जब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी सुंदर पुत्रियां पैदा हुईं, तो स्वर्ग के पुत्रों ने उन्हें देखा। इन स्वर्ग के पुत्रों को पहरेदार कहा जाता था। उनके नेता का नाम सेमजाजा था। सेमजाजा ने अन्य पहरेदारों से कहा कि हम पृथ्वी पर जाएं और मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह करें। लेकिन पहरेदार जानते थे कि यह गलत है। इसलिए सेमजाजा ने सभी से एक शपथ ली। उन्होंने एक संधि बनाई कि वे सब मिलकर यह काम करेंगे और कोई पीछे नहीं हटेगा। यह संधि एक और बिंदु था जहां से वापसी संभव नहीं थी। कुल 200 पहरेदार इस संधि में शामिल हुए और उन्होंने हार्मोन पर्वत पर उतरकर अपनी योजना को अंजाम दिया। हनोक की पुस्तक में उन पहरेदारों के नाम दिए गए हैं: सेमजाजा, अराकिबा, रामिएल, कोकाबिएल, तामिएल, रामिएल, डेनियल, एजेकील, बाराकिजल, असाएल, अरमारोस, बटरिएल, अनानी, जकिएल, सामसाफेल, सेटेरील, तुरेल, उन जोमजाइल और अराजेल। हर एक का अपना क्षेत्र था और हर एक ने मानवता को अलग तरह से भ्रष्ट किया। जब इन पहरेदारों ने मनुष्यों की पुत्रियों से संबंध बनाए तो एक नई जाति पैदा हुई। इस जाति को नेफिलिम कहा गया। नेफिलिम विशालकाय और शक्तिशाली थे।
वे आधे देवता और आधे मानव थे और उनका स्वभाव हिंसक और दुष्ट था। उत्पत्ति 6:4 में इनका उल्लेख है। वहां लिखा है कि उन दिनों में और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए तो नेफिलिम पैदा हुए। ये वे वीर पुरुष थे जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध थे। लेकिन पहरेदारों ने केवल शारीरिक संबंध ही नहीं बनाए, उन्होंने मानवता को निषिद्ध ज्ञान भी सिखाया। हनोक की पुस्तक बताती है कि असाएल नाम के पहरेदार ने मनुष्यों को हथियार बनाना सिखाया। उसने तलवारें, चाकू और ढालें और कवच बनाने की कला सिखाई। इससे पहले मानवता में युद्ध की कला नहीं थी, लेकिन असाएल के ज्ञान ने हिंसा को एक नया स्तर दिया। अन्य पहरेदारों ने अलग अलग ज्ञान सिखाया। अमेजाराक ने जादू टोना और जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया। अरमारोस ने मंत्रों को तोड़ना सिखाया। बाराकिजल ने ज्योतिष सिखाया। कोकाबियल ने तारों और नक्षत्रों का ज्ञान दिया। एजेकील ने बादलों के संकेत सिखाए। अराकियल ने पृथ्वी के संकेत बताए। शमसाफेल ने सूर्य के संकेत सिखाए और सेरियल ने चंद्रमा के संकेत बताए। यह सब ज्ञान मानवता के लिए निषिद्ध था, क्योंकि यह ज्ञान मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता था। पहरेदारों ने मनुष्यों को सुंदरता और प्रलोभन की कला भी सिखाई। उन्होंने महिलाओं को आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और आंखों को सजाने की कला सिखाई। यह सुनने में हानिरहित लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य था कि मनुष्य बाहरी चीजों में उलझ जाएं और आध्यात्मिकता को भूल जाएं। यह ज्ञान धोखे और प्रलोभन का हथियार बन गया। जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है तो वे क्रोधित हुए। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी से चीखें उठीं। नेफिलिम के अत्याचार, पहरेदारों का भ्रष्टाचार और मानवता का पतन इतना बढ़ गया कि पृथ्वी ने परमेश्वर से मदद मांगी और परमेश्वर ने सुना। उन्होंने अपने महादूतों को भेजा। मीकाएल, गैब्रिएल, राफेल और यूरियल को आदेश दिया गया कि पहरेदारों को दंडित करें। गैब्रिएल को आदेश मिला कि नेफिलिम को नष्ट करे। इसीलिए जल प्रलय आया और नेफिलिम समाप्त हो गए। लेकिन पहरेदारों को नष्ट नहीं किया गया, उन्हें कैद किया गया। 2 पतरस 2:4 कहता है कि परमेश्वर ने पाप करने वाले स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें नरक में डालकर अंधकार की जंजीरों में बांध दिया। यहूदा 1:6 भी कहता है कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को नहीं संभाला, उन्हें सदा की जंजीरों में अंधकार में रखा गया है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। नष्ट करना और कैद करना 2 अलग चीजें हैं। अगर पहरेदारों को नष्ट कर दिया गया होता तो वे फिर कभी नहीं आते, लेकिन उन्हें कैद किया गया। और कैद का मतलब है कि एक समय सीमा है, एक रिहाई की तारीख है, और हनोक की पुस्तक संकेत देती है कि वह समय करीब आ रहा है। अब सवाल यह है कि वे कहां कैद हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि वे अंधकार में हैं, एक ऐसी जगह जहां समय और स्थान सामान्य नहीं है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारी भौतिक दुनिया से अलग है। लेकिन यह भी कहा गया है कि वे न्याय के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और न्याय का दिन अंत समय में आएगा। आज की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो संकेत देता है कि यह समय करीब है। अलौकिक घटनाएं, गैर मानव बुद्धिमत्ता के दावे और आनुवंशिक प्रयोग सब कुछ मिलकर एक तस्वीर बना रहे हैं, और यह तस्वीर हनोक की पुस्तक में बताए गए संकेतों से मेल खाती है। तो क्या पहरेदार वापस आ रहे हैं? और अगर हां, तो हम कैसे जानेंगे? अगले अध्याय में हम उत्पत्ति 6 के रहस्य को और गहराई से समझेंगे। चैप्टर 4, उत्पत्ति 6 का रहस्य, बेन एलोहिम का सच। उत्पत्ति 6 बाइबल का एक ऐसा अध्याय है जिस पर सदियों से बहस होती आई है। इसमें एक वाक्य है जो सरल लगता है, लेकिन जिसके पीछे गहरा रहस्य छुपा है। उत्पत्ति 6:1-2 कहता है कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनके यहाँ पुत्रियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार उनमें से जिन्हें चाहा उनसे विवाह कर लिया। यह वाक्य पढ़कर बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के पुत्र सेठ की संतान थे, यानी धर्मी लोग जिन्होंने कायन की संतान यानी दुष्ट लोगों से विवाह किया। लेकिन यह व्याख्या तब टूट जाती है
जब हम मूल हिब्रू भाषा को देखते हैं। हिब्रू में परमेश्वर के पुत्र के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है बेन एलोहिम, और बेन एलोहिम का मतलब है दिव्य प्राणी, स्वर्गीय प्राणी या स्वर्गदूत। पुराने नियम में बेन एलोहिम शब्द केवल कुछ जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। अय्यूब 1:6 में लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए उस दिन शैतान भी उनके बीच आया। यहां बेन एलोहिम स्पष्ट रूप से स्वर्गीय प्राणियों को दर्शाता है क्योंकि वे परमेश्वर के सामने स्वर्ग में खड़े हैं। अय्यूब 38:7 में भी यही शब्द आता है जहां परमेश्वर कहते हैं कि जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी तब परमेश्वर के सभी पुत्र आनंद से जय जयकार करने लगे। यहां भी बेन एलोहिम स्वर्गदूतों को दर्शाता है। तो जब उत्पत्ति 6 में यही शब्द इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब स्पष्ट है। परमेश्वर के पुत्र स्वर्गीय प्राणी थे जिन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों से संबंध बनाए। यह केवल धर्मी और अधर्मी मनुष्यों का मिलन नहीं था, यह कुछ अलौकिक और प्राकृतिक के बीच का मिलन था, और इसका परिणाम नेफिलिम के रूप में सामने आया। उत्पत्ति 6:4 कहता है कि उन दिनों में और उसके बाद भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए तो उनसे बच्चे उत्पन्न हुए। वे वीर पुरुष थे जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध थे। यह वाक्य बताता है कि नेफिलिम केवल जल प्रलय से पहले ही नहीं थे बल्कि उसके बाद भी थे। इसका मतलब है कि यह घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई। नेफिलिम शब्द का मतलब भी गहरा है। हिब्रू में नेफिलिम का मूल शब्द नाफाल है जिसका अर्थ है गिरना। तो नेफिलिम का मतलब है गिरे हुए या जो गिरकर आए। यह उनके स्वर्गीय मूल और पतित स्वभाव दोनों को दर्शाता है, और दुनिया भर की संस्कृतियों में इन विशालकाय प्राणियों की कहानियां मिलती हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन्स, नॉर्स पौराणिक कथाओं में जोटुन, हिंदू धर्म में राक्षस और असुर, सभी किसी न किसी रूप में नेफिलिम की यादें हैं। लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर ने इस मिलन को क्यों रोकने की कोशिश की? क्या यह केवल नैतिक पतन का मामला था? वो नहीं, यह आनुवंशिक भ्रष्टाचार का मामला था। परमेश्वर ने मानवता को एक खास उद्देश्य के लिए बनाया था, और उस उद्देश्य में से एक था कि मसीहा मानव वंश से आएगा। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने सांप से कहा कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में थी जो एक मानव महिला से जन्म लेंगे। लेकिन अगर मानव आनुवंशिक रेखा भ्रष्ट हो जाती तो मसीहा का आना संभव नहीं होता। इसलिए शैतान और पहरेदारों की योजना थी कि मानव वंश को भ्रष्ट कर दिया जाए। अगर सभी मनुष्य नेफिलिम के साथ मिश्रित हो जाते तो शुद्ध मानव वंश समाप्त हो जाता और परमेश्वर की योजना विफल हो जाती। यही कारण है कि परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा। उत्पत्ति 6:8-9 कहता है कि नूह यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह के पात्र ठहरे। नूह अपने समय के लोगों में धर्मी और खरा पुरुष था। यहां खरा शब्द महत्वपूर्ण है। हिब्रू में इसके लिए शब्द है तामिम, जिसका मतलब है आनुवंशिक रूप से शुद्ध या बिना दोष। यह केवल नैतिक पवित्रता के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि नूह की आनुवंशिक रेखा अभी भी शुद्ध मानव थी। वह नेफिलिम के साथ मिश्रित नहीं हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया और बाकी सबको जल प्रलय में नष्ट कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्पत्ति 6:4 कहता है कि नेफिलिम उन दिनों में और उसके बाद भी थे, यानी जल प्रलय के बाद भी नेफिलिम दिखाई दिए। कैसे? कुछ विद्वान मानते हैं कि नूह के बेटों में से किसी की पत्नी में नेफिलिम की आनुवंशिकी थी, या फिर पहरेदारों ने जल प्रलय के बाद फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कीं। गिनती 13:33 में जब इस्राएली जासूस कनान देश का भेद लेने गए तो उन्होंने वापस आकर कहा कि वहां हमने नेफिलिम को देखा। अनाक के वंश के लोग नेफिलिम में से थे और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान थे। यह दिखाता है कि नेफिलिम या उनकी संतान जल प्रलय के बाद भी मौजूद थी, और पूरे पुराने नियम में हम इन विशालकाय लोगों का सामना देखते हैं। गोलियत, ओग राजा और अनाकवंशी सभी इसी वंश से थे। परमेश्वर ने इस्राएल को आदेश दिया
कि वे इन जातियों को पूरी तरह से नष्ट कर दें। क्यों? क्योंकि ये केवल दुश्मन नहीं थे, बल्कि आनुवंशिक रूप से भ्रष्ट प्राणी थे जो परमेश्वर की योजना के खिलाफ खतरा थे। आज की दुनिया में हम फिर से वही पैटर्न देख रहे हैं। आनुवंशिक संशोधन, मानव और पशु के जीन को मिलाना और ट्रांसह्यूमनिज्म की बातें हो रही हैं। वैज्ञानिक अब क्रिस्पर तकनीक से मानव डीएनए को संपादित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम मानव शरीर के सॉफ्टवेयर को फिर से लिख सकते हैं। यह सुनने में आधुनिक और प्रगतिशील लगता है, लेकिन हनोक की पुस्तक की भाषा में यह प्राकृतिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार है। उत्पत्ति 6 का रहस्य केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पार करता है तो क्या होता है। और अब सवाल यह है कि क्या हम फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। चैप्टर 5, नेफिलिम और मानव इतिहास का भ्रष्टाचार। नेफिलिम कौन थे? यह सवाल सदियों से धर्मशास्त्रियों और इतिहासकारों को परेशान करता रहा है, लेकिन हनोक की पुस्तक और उत्पत्ति 6 मिलकर एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। नेफिलिम वे संकर प्राणी थे जो पहरेदारों और मानव महिलाओं के मिलन से पैदा हुए। वे आधे दिव्य और आधे मानव थे और उनका अस्तित्व प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ था। हनोक की पुस्तक बताती है कि नेफिलिम विशालकाय थे। वे सामान्य मनुष्यों से कई गुना बड़े और शक्तिशाली थे। उनकी ऊंचाई 300 हाथ बताई गई है। अगर एक हाथ लगभग 18 इंच है तो 300 हाथ लगभग 450 फीट होता है। यह संख्या अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन यह दर्शाता है कि नेफिलिम असाधारण आकार के थे। गिनती 13:33 में इजरायली जासूसों ने कहा कि वे नेफिलिम के सामने टिड्डी के समान थे। यह भी इनकी विशाल आकार की पुष्टि करता है। लेकिन नेफिलिम केवल आकार में बड़े नहीं थे, वे भूखे और हिंसक भी थे। हनोक की पुस्तक कहती है कि नेफिलिम ने मनुष्यों के भोजन को खाना शुरू किया और जब वह पर्याप्त नहीं रहा तो वे मनुष्य को खाने लगे। यह भयानक लगता है, लेकिन यही सच्चाई थी। उत्पत्ति 6:11 कहता है कि पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई थी और पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। यह उपद्रव या हिंसा नेफिलिम और उनके कार्यों का परिणाम थी। नेफिलिम ने केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी भ्रष्ट किया। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि नेफिलिम ने पशुओं, पक्षियों और सरीसृपों के खिलाफ पाप किया। इसका मतलब क्या है? न कुछ विद्वान मानते हैं कि नेफिलिम ने अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर संकर जीव बनाए। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हम ऐसे जीवों के बारे में सुनते हैं जो आधे मानव और आधे पशु थे, जैसे सेंटोर आधा मानव और आधा घोड़ा, मिनोटॉर आधा मानव और आधा बैल। ये केवल काल्पनिक कहानियां नहीं बल्कि उन वास्तविक प्रयोगों की यादें हो सकती हैं जो नेफिलिम ने किए थे। परमेश्वर ने मानवता और पशुओं को एक खास तरीके से बनाया था और उन्होंने सीमाएं तय की थीं। लेव्यवस्था 19:19 कहता है कि तुम अपने पशुओं को भिन्न जाति के साथ मिलाप न करने देना। यह केवल एक नैतिक नियम नहीं था, बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षा उपाय था। नेफिलिम ने इन सीमाओं को तोड़ा और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने का निर्णय लिया। जल प्रलय केवल मनुष्यों के पापों के कारण नहीं आया, यह नेफिलिम और उनके द्वारा फैलाए गए आनुवंशिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आया। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य ऊल की बुराई बढ़ गई है और उसके मन के विचार निरंतर बुरे ही रहते हैं। उत्पत्ति 6:5। यह बुराई केवल नैतिक नहीं थी बल्कि आनुवंशिक और आध्यात्मिक भी थी। पृथ्वी इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि उसे रीसेट करने की जरूरत थी। लेकिन जल प्रलय के बाद भी नेफिलिम दिखाई दिए। यह कैसे संभव हुआ? 3 सिद्धांत हैं। पहला यह कि नूह की बहुओं में से किसी में नेफिलिम की आनुवंशिकी थी। दूसरा यह कि पहरेदारों ने जल प्रलय के बाद फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कीं। और तीसरा यह कि कुछ नेफिलिम या उनकी आत्माएं जल प्रलय से बच गईं। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि जब नेफिलिम मरे तो उनकी आत्माएं पृथ्वी पर भटकने लगीं। इन आत्माओं को दुष्ट आत्माएं कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है।
दुष्टात्माएं कहां से आईं? अधिकांश लोग सोचते हैं कि दुष्टात्माएं गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, लेकिन हनोक की पुस्तक बताती है कि दुष्टात्माएं नेफिलिम की आत्माएं हैं। जब नेफिलिम का शरीर नष्ट हुआ तो उनकी आत्माएं शरीर की तलाश में भटकने लगीं। यही कारण है कि दुष्टात्माएं हमेशा किसी मनुष्य या पशु के शरीर में प्रवेश करना चाहती हैं। वे बिना शरीर के रह नहीं सकती। पूरे नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु ने बहुत सारी दुष्टात्माओं को निकाला, और दिलचस्प बात यह है कि जब यीशु ने गदरेनी के दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया तो दुष्टात्माओं ने यीशु से विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में न भेज। लूका 8:31। अथाह गड्ढा वही जगह है जहां पहरेदार कैद हैं। यह दिखाता है कि दुष्टात्माओं और पहरेदारों में संबंध है। नेफिलिम की कहानी केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज फिर से वही काम हो रहा है जो नूह के समय में हुआ था। आनुवंशिक संशोधन, जीन एडिटिंग और संकर प्राणियों का निर्माण, सब कुछ दोबारा शुरू हो गया है। वैज्ञानिक अब मानव और पशु के जीन को मिलाकर चिमेरा बना रहे हैं। चिमेरा वे प्राणी हैं जो 2 अलग-अलग प्रजातियों के जीन से बने होते हैं। 2021 में चीन के वैज्ञानिकों ने मानव और बंदर के कोशिकाओं को मिलाकर एक संकर भ्रूण बनाया। यह भ्रूण कुछ समय तक जीवित रहा। इसे वैज्ञानिक प्रगति कहा गया, लेकिन बाइबल की भाषा में यह प्राकृतिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार है। यही वह काम है जिसे पहरेदारों ने किया था और जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। आज ट्रांसह्यूमनिज्म की बात हो रही है। इसका मतलब है कि मनुष्य को तकनीक और आनुवंशिक संशोधन के जरिए बेहतर बनाया जाए। यह सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो नेफिलिम ने लिया था। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पार करता है और खुद को परमेश्वर बनाने की कोशिश करता है, तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। नेफिलिम की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर ने आइन जो सीमाएं बनाई हैं, वे हमारी सुरक्षा के लिए हैं, और जब हम उन सीमाओं को तोड़ते हैं तो हम खतरे में आ जाते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि हनोक ने अंत समय के लिए कौन से संकेत बताए हैं। चैप्टर 6, अंत समय के 3 संकेत। हनोक की भविष्यवाणी। हनोक की पुस्तक केवल अतीत की कहानी नहीं बताती, बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी भी करती है। हनोक ने देखा कि जो कुछ उनके समय में हुआ वह फिर से होगा, और उन्होंने 3 मुख्य संकेत बताए जो बताएंगे कि पहरेदार वापस आ रहे हैं। ये 3 संकेत हैं: प्राकृतिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार, निषिद्ध ज्ञान का विस्फोट और आध्यात्मिक नेतृत्व की चुप्पी। पहला संकेत है प्राकृतिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार। जब पहरेदार पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक सीमाओं को तोड़ा। उन्होंने स्वर्गीय और मानव के बीच की सीमा को पार किया। उन्होंने मानव और पशु के बीच की सीमा को मिटाया, और उन्होंने पृथ्वी पर ऐसे जीव बनाए जो परमेश्वर की योजना में नहीं थे। आज हम फिर से यही देख रहे हैं। आधुनिक विज्ञान अब उन सीमाओं को तोड़ रहा है जो परमेश्वर ने बनाई थीं। क्रिस्पर तकनीक से अब वैज्ञानिक मानव डीएनए को संपादित कर सकते हैं। वे कह रहे हैं कि हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं, हम मानव शरीर को अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान बना सकते हैं। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह उसी रास्ते की शुरुआत है जो नूह के समय में हुआ था। चीन में एक वैज्ञानिक ने 2018 में 2 जुड़वां बच्चों के जीन को संपादित किया। उसने उनके डीएनए को बदल दिया ताकि वे HIV से सुरक्षित रहें। यह दुनिया के पहले जीन संपादित बच्चे थे। इसे वैज्ञानिक समुदाय ने निंदा की, लेकिन यह दिखाता है कि तकनीक अब मौजूद है, और जो तकनीक मौजूद है वह इस्तेमाल की जाएगी। 2021 में अमेरिका और जापान के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं को चूहे के भ्रूण में डाला। उन्होंने मानव पशु संकर भ्रूण बनाए। उन्होंने कहा कि यह अंग प्रत्यारोपण के लिए है, लेकिन यह उसी सीमा को तोड़ना है जो परमेश्वर ने बनाई थी। और यह पहला संकेत है कि हम नूह के दिनों की ओर वापस जा रहे हैं। दूसरा संकेत है निषिद्ध ज्ञान का विस्फोट।
पहरेदारों ने मनुष्यों को ऐसा ज्ञान सिखाया जो उनके लिए नहीं था। असाइल ने हथियार बनाना सिखाया, अमेजाराक ने जादू टोना सिखाया, बाराकिजल ने ज्योतिष सिखाया। यह सब ज्ञान मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले गया, और आज हम फिर से ऐसे ही ज्ञान के विस्फोट को देख रहे हैं। आज की दुनिया में ज्योतिष, जादू टोना और गूढ़ विद्याएं फिर से लोकप्रिय हो रही हैं। युवा पीढ़ी राशिफल, टैरो कार्ड और क्रिस्टल हीलिंग में विश्वास कर रही है। यह सब निर्दोष मनोरंजन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन बाइबल इसे निषिद्ध ज्ञान कहती है। व्यवस्था विवरण 18:10 से 12 स्पष्ट रूप से कहता है कि जादू टोना, भविष्य बताना और मृतकों से संपर्क करना घृणित है। 2023 में अमेरिकी कांग्रेस ने गैर मानव बुद्धिमत्ता और यूएफओ पर सुनवाई की। सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अज्ञात वस्तुएं और गैर मानव यान मौजूद हैं। डेविड ग्रूश नाम के एक सैन्य खुफिया अधिकारी ने गवाही दी कि अमेरिकी सरकार के पास गैर मानव यान और जैविक सामग्री है। यह केवल साजिश सिद्धांत नहीं है, यह आधिकारिक गवाही है। तो ये गैर मानव प्राणी कौन हैं? अधिकांश लोग सोचते हैं कि ये अन्य ग्रहों से आए एलियंस हैं, लेकिन हनोक की पुस्तक की भाषा में ये पहरेदार हैं। ये वे प्राणी हैं जिन्हें हजारों साल पहले कैद किया गया था और जो अब वापस आ रहे हैं। वे खुद को उन्नत अलौकिक प्राणियों के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे धोखेबाज हैं। तीसरा संकेत है आध्यात्मिक नेतृत्व की चुप्पी। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि अंत समय में सच्चे भविष्यवक्ता चुप हो जाएंगे। वे लोगों को चेतावनी देने से डरेंगे। वे सुविधाजनक संदेश देंगे, न कि सच्चाई। और आज हम यही देख रहे हैं। आधुनिक चर्च में बहुत कम पादरी और शिक्षक हनोक की पुस्तक, पहरेदारों और नेफिलिम के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यह विवादास्पद है, क्योंकि लोग इसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह असुविधाजनक सवाल उठाता है। 2 तीमुथियुस 4:3 से 4 कहता है कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा को सहन न करेंगे, बल्कि अपनी इच्छाओं के अनुसार बहुत से उपदेशक इकट्ठे कर लेंगे और सत्य से कान फेर लेंगे। आज बहुत से चर्च केवल आशीष और समृद्धि का संदेश देते हैं। वे आध्यात्मिक युद्ध, अंत समय और आने वाले धोखे के बारे में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह लोगों को असहज करता है, क्योंकि यह चर्च की संख्या कम कर सकता है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। लेकिन यहेजकेल 33:6 कहता है कि अगर पहरेदार संकट आते देखकर भी तुर ही नहीं बजाता और लोगों को चेतावनी नहीं देता, तो वह उनके खून का जिम्मेदार होगा। ये 3 संकेत आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार, निषिद्ध ज्ञान का विस्फोट और आध्यात्मिक नेतृत्व की चुप्पी। हनोक ने इन संकेतों की भविष्यवाणी हजारों साल पहले की थी और अब ये सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि हम क्या करेंगे? क्या हम आंखें बंद करके इन्हें नजरअंदाज करेंगे, या हम जागेंगे और तैयारी करेंगे? चैप्टर 7, प्राकृतिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार और आधुनिक विज्ञान। परमेश्वर ने सृष्टि को एक खास व्यवस्था के साथ बनाया। उत्पत्ति 1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को उसकी जाति के अनुसार बनाया। पौधे अपनी जाति के अनुसार, पशु अपनी जाति के अनुसार और मनुष्य अपनी छवि के अनुसार। यह व्यवस्था संयोग से नहीं बनी, यह परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उद्देश्य का हिस्सा थी। और जब इस व्यवस्था को तोड़ा जाता है तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। पहरेदारों ने इस व्यवस्था को तोड़ा। उन्होंने स्वर्गीय और मानव के बीच की सीमा को पार किया। उन्होंने विभिन्न प्रजातियों को मिलाकर संकर जीव बनाए और परिणाम नेफिलिम के रूप में सामने आया। परमेश्वर ने इसे इतना गंभीर माना कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट कर दिया। यह दिखाता है कि प्राकृतिक व्यवस्था का भ्रष्टाचार कोई छोटी बात नहीं है। आज हम फिर से वही देख रहे हैं। आधुनिक विज्ञान ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो प्राकृतिक व्यवस्था को बदल सकती है। क्रिस्पर-Cas9 एक ऐसी तकनीक है जो जीन को संपादित कर सकती है। वैज्ञानिक इसे आनुवंशिक कैंची कहते हैं।
इससे वे किसी भी जीव के डीएनए में जाकर बदलाव कर सकते हैं। वे कह रहे हैं कि यह तकनीक आनुवंशिक बीमारियों को खत्म कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल बीमारियों के लिए ही इस्तेमाल होगी? 2018 में चीनी वैज्ञानिक हे जियांगकुई ने 2 जुड़वां बच्चियों के जीन को संपादित किया। उसने उनके भ्रूण अवस्था में ही डीएनए बदल दिया ताकि वे एचआईवी से सुरक्षित रहें। यह दुनिया का पहला आधिकारिक जीन संपादित मानव था। वैज्ञानिक समुदाय ने इसकी कड़ी निंदा की। हे जियांगकुई को जेल भी हुई, लेकिन तकनीक अब मौजूद है और जो तकनीक मौजूद है वह इस्तेमाल होगी। आज दुनिया भर में वैज्ञानिक जीन संपादन पर काम कर रहे हैं। 2021 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं को बंदर के भ्रूण में डाला। इसे चिमेरा कहते हैं। चिमेरा वह प्राणी होता है जो 2 अलग अलग प्रजातियों के जीन से बना हो। उन्होंने कहा कि यह अंग प्रत्यारोपण के लिए है। भविष्य में मानव अंगों को पशुओं में उगाया जा सकेगा। यह सुनने में उपयोगी लगता है, लेकिन यह वही सीमा को तोड़ना है जो परमेश्वर ने बनाई थी। जापान में वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं को चूहे के भ्रूण में डाला। उन्होंने मानव चूहा संकर बनाया। 2019 में जापान सरकार ने ऐसे प्रयोगों की अनुमति दी। अब वैज्ञानिक मानव पशु संकर भ्रूण को पूर्ण रूप से विकसित कर सकते हैं। यह उसी रास्ते की शुरुआत है जो नूह के समय में हुआ था। ट्रांसह्यूमनिज्म एक और विचारधारा है जो प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती देती है। ट्रांसह्यूमनवादी मानते हैं कि मनुष्य को तकनीक के जरिए बेहतर बनाया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि हम रोबोटिक अंगों से मानव शरीर को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। हम मस्तिष्क में चिप लगाकर बुद्धिमत्ता बढ़ा सकते हैं। हम जीन संपादन से आयु बढ़ा सकते हैं। यह सब सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन यह मनुष्य को उसकी प्राकृतिक स्थिति से हटाने की कोशिश है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक मस्तिष्क में चिप लगाने पर काम कर रही है। 2024 में उन्होंने पहली बार एक मानव के मस्तिष्क में चिप लगाई। वे कहते हैं कि यह लकवाग्रस्त लोगों की मदद के लिए है, लेकिन भविष्य में यह तकनीक सभी के लिए उपलब्ध होगी और तब मनुष्य आधा जैविक और आधा मशीन हो जाएगा। यह साइबोर्ग बनने की दिशा में कदम है। यह सब विज्ञान कल्पना की तरह लगता है, लेकिन यह आज की वास्तविकता है और यह वही पैटर्न है जो हनोक की पुस्तक में बताया गया है। पहरेदारों ने मनुष्यों को ऐसा ज्ञान दिया जो उनके लिए नहीं था और उस ज्ञान ने प्राकृतिक व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया। आज भी यही हो रहा है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम अब परमेश्वर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीवन को बना और बदल रहे हैं। हम खुद को अमर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अभिमान और विद्रोह है। बाइबल स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है। ले व्यवस्था 19:19 कहता है कि विभिन्न जातियों को मत मिलाओ। व्यवस्था विवरण 22:9 से 11 कहता है कि विभिन्न प्रकार के बीज एक साथ मत बोओ और विभिन्न प्रकार के कपड़े एक साथ मत पहनो। ये केवल प्राचीन नियम नहीं हैं, बल्कि सिद्धांत हैं। परमेश्वर ने सीमाएं बनाई हैं और वे सीमाएं हमारी सुरक्षा के लिए हैं। जब मनुष्य इन सीमाओं को तोड़ता है तो वो परिणाम भयानक होते हैं। नूह के समय में पूरी पृथ्वी को नष्ट करना पड़ा और यीशु ने कहा कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। मत्ती 24:37। तो अगर हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं तो हम वही परिणाम भी देखेंगे। लेकिन यह केवल विज्ञान का मामला नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध है। पहरेदार वापस आ रहे हैं और वे फिर से वही काम कर रहे हैं। वे नई तकनीक और वैज्ञानिक खोजों के जरिए मानवता को फिर से भ्रष्ट करना चाहते हैं और सवाल यह है कि हम इसे कैसे रोकेंगे। चैप्टर 8 निषिद्ध ज्ञान का विस्फोट। पहरेदारों की शिक्षा। पहरेदारों ने केवल शारीरिक भ्रष्टाचार ही नहीं फैलाया, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार भी फैलाया। हनोक की पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि हर पहरेदार ने मनुष्यों को अलग अलग निषिद्ध ज्ञान सिखाया। यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं था, बल्कि शक्ति थी, और यह शक्ति
मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले गई। असाइल ने मनुष्यों को हथियार बनाना सिखाया, तलवारें, चाकू, ढालें और कवच। इससे पहले मनुष्य के बीच छोटी मोटी झड़पें होती थीं, लेकिन संगठित युद्ध नहीं होता था। असाइल के ज्ञान ने युद्ध को एक कला बना दिया और इससे हिंसा बढ़ गई। उत्पत्ति 6:11 कहता है कि पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। यह उपद्रव असाइल की शिक्षाओं का परिणाम था। आज की दुनिया में हम हथियारों की दौड़ देख रहे हैं। परमाणु हथियार, जैविक हथियार और रासायनिक हथियार। हर देश अधिक शक्तिशाली हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाले स्वायत्त हथियार बन रहे हैं। ऐसे हथियार जो बिना मानव हस्तक्षेप के निर्णय ले सकते हैं और मार सकते हैं। यह असाइल की शिक्षा का आधुनिक रूप है। अमेजाराक ने जादू टोना और जड़ी बूटियों का ज्ञान सिखाया। उसने मनुष्य को सिखाया कि कैसे मंत्रों और औषधियों से दूसरों को नियंत्रित किया जाए। यह सुनने में हानिरहित लगता है, लेकिन यह वास्तव में गूढ़ विद्या और जादू का आधार था। बाइबल जादू टोना को स्पष्ट रूप से निषिद्ध बताती है। गलातियों 5:20 जादू टोना को शरीर के कामों में गिनाता है। आज की दुनिया में जादू टोना और गूढ़ विद्याएं फिर से लोकप्रिय हो रही हैं। योग, ध्यान, टैरो कार्ड, क्रिस्टल हीलिंग, राशिफल सब कुछ मुख्य धारा में आ गया है। युवा पीढ़ी इन चीजों को आध्यात्मिकता के रूप में अपना रही है, लेकिन यह वही निषिद्ध ज्ञान है जो अमेजाराक ने सिखाया था। यह मनुष्य को झूठी आत्माओं और दुष्टात्माओं के संपर्क में लाता है। बाराकिजल ने ज्योतिष सिखाया, तारों और नक्षत्रों के जरिए भविष्य बताना। यशायाह 47:13 कहता है कि तू अपने बहुत से मंत्रों और ज्योतिषियों से थक गई है, वे खड़े होकर तुझे बचाएं। परमेश्वर ज्योतिष को झूठा और बेकार बताते हैं, फिर भी आज लाखों लोग राशिफल पढ़ते हैं और तारों के आधार पर निर्णय लेते हैं। कोकाबियल ने तारों और नक्षत्रों का ज्ञान दिया। एजेकील ने बादलों के संकेत सिखाए। अराकियल ने पृथ्वी के संकेत बताए। यह सब ज्ञान प्रकृति की पूजा और भविष्यवाणी के झूठे तरीकों की ओर ले गया, और आज हम फिर से यही देख रहे हैं। पर्यावरणवाद धर्म बन गया है। प्रकृति को परमेश्वर से ऊपर रखा जा रहा है। पहरेदारों ने महिलाओं को सौंदर्य और प्रलोभन की कला भी सिखाई। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने महिलाओं को आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, मूल्यवान पत्थर और आंखों को सजाने की कला सिखाई। यह सुनने में हानिरहित लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य था कि मनुष्य बाहरी सुंदरता में उलझ जाएं और आंतरिक आध्यात्मिकता को भूल जाएं। आज की दुनिया में बाहरी सुंदरता की पूजा चरम पर है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी छवि को सुधारने में घंटों बिताते हैं। प्लास्टिक सर्जरी आम हो गई है। सौंदर्य उद्योग अरबों डॉलर का व्यवसाय है और लोग अपनी पहचान को अपने बाहरी रूप से जोड़ते हैं। यह वही धोखा है जो पहरेदारों ने फैलाया था। लेकिन सबसे खतरनाक ज्ञान वह है जो आज गैर मानव बुद्धिमत्ता के रूप में सामने आ रहा है। 2023 और 2024 में अमेरिकी कांग्रेस ने यूएफओ और गैर मानव प्राणियों पर सुनवाई की। डेविड ग्रूश नाम के सैन्य खुफिया अधिकारी ने गवाही दी कि अमेरिकी सरकार के पास गैर मानव यान और जैविक सामग्री है। उन्होंने कहा कि सरकार दशकों से इस जानकारी को छुपा रही है। यह केवल साजिश सिद्धांत नहीं है, यह कांग्रेस की आधिकारिक सुनवाई में दी गई गवाही है। तो ये गैर मानव प्राणी कौन हैं और वे यहां क्या कर रहे हैं? अधिकांश लोग सोचते हैं कि ये दूसरे ग्रहों से आए एलियंस हैं, लेकिन हनोक की पुस्तक की रोशनी में देखें तो ये पहरेदार हैं। ये वे प्राणी हैं जो कभी स्वर्ग से गिरे थे और अब वापस आ रहे हैं। ये प्राणी खुद को उन्नत अलौकिक प्राणियों के रूप में पेश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे मानवता की मदद करना चाहते हैं। वे नई तकनीक और ज्ञान देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन यह वही धोखा है जो उन्होंने नूह के समय में किया था। वे फिर से निषिद्ध ज्ञान दे रहे हैं और यह ज्ञान फिर से मानवता को भ्रष्ट करेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9-10 कहता है कि दुष्ट का आगमन शैतान की सामर्थ्य के अनुसार
सब प्रकार के झूठे चिन्हों और अद्भुत कामों के साथ होगा। यह झूठ केवल शब्दों में नहीं बल्कि चिन्हों और अद्भुत कामों में होगा। गैर मानव प्राणियों का आगमन, उनकी तकनीक और उनका ज्ञान, यह सब झूठे चिन्ह हो सकते हैं। निषिद्ध ज्ञान का विस्फोट अंत समय का एक स्पष्ट संकेत है और हम इसे आज चारों ओर देख रहे हैं। सवाल यह है कि हम इससे कैसे बचेंगे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि चर्च की जिम्मेदारी क्या है। चैप्टर 9, आध्यात्मिक नेतृत्व की चुप्पी और कलीसिया का दायित्व। हनोक की पुस्तक में तीसरा और शायद सबसे खतरनाक संकेत है आध्यात्मिक नेतृत्व की चुप्पी। जब सच्चे भविष्यवक्ता और शिक्षक चुप हो जाते हैं तो लोग भटक जाते हैं। नीति वचन 29:18 कहता है कि जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग उच्छृंखल हो जाते हैं। आज हम यही देख रहे हैं। आधुनिक चर्च में गहरी चुप्पी है। कितने पादरी और शिक्षक हनोक की पुस्तक के बारे में उपदेश देते हैं। कितने पहरेदारों और नेफिलिम की कहानी बताते हैं। कितने आध्यात्मिक युद्ध और अंत समय के संकेतों के बारे में बोलते हैं। बहुत कम। क्यों? क्योंकि यह विवादास्पद है, क्योंकि लोग इसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यह चर्च की संख्या कम कर सकता है, क्योंकि यह दान और आर्थिक सहायता को प्रभावित कर सकता है। 2 तीमुथियुस 4:3-4 कहता है कि ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षा को सहन न करेंगे बल्कि अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक इकट्ठे कर लेंगे और सत्य से कान फेर लेंगे और कथा कहानियों की ओर फिर जाएंगे। यह आज की वास्तविकता है। लोग वह सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, न कि जो सच हो। आज के अधिकांश चर्च समृद्धि का सुसमाचार प्रचार करते हैं। वे कहते हैं कि विश्वास करो और आशीष पाओ। वे कहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम स्वस्थ और धनी और सफल रहो। यह सब सच हो सकता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। बाइबल यह भी कहती है कि दुनिया में क्लेश होगा। यूहन्ना 16:33। बाइबल कहती है कि जो मसीह यीशु में भक्ति से जीवन जीना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। 2 तीमुथियुस 3:12। लेकिन यह संदेश लोकप्रिय नहीं है, इसलिए बहुत से पादरी इसे नहीं बोलते। वे केवल सकारात्मक और उत्साहवर्धक संदेश देते हैं। वे आध्यात्मिक युद्ध, शैतान की योजनाओं और आने वाले धोखे के बारे में चुप रहते हैं। यह एक खतरनाक चुप्पी है। यहेजकेल 33:6-7 कहता है कि अगर पहरेदार तलवार को आते देखकर भी तुर ही नहीं बजाता और लोग चेतावनी नहीं पाते और तलवार आकर उनमें से किसी का प्राण ले लेती है, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ नाश होता है, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरेदार से लूंगा। यह एक गंभीर जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक नेताओं को पहरेदार के रूप में बुलाया गया है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे खतरे को देखें और चेतावनी दें। लेकिन आज बहुत से नेता इस जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। वे सुविधा और लोकप्रियता को सच्चाई से ऊपर रख रहे हैं। कुछ नेता कहते हैं कि हनोक की पुस्तक प्रामाणिक नहीं है। वे कहते हैं कि यह अपोक्रिफा है और इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर वे कैसे समझाएंगे कि यहूदा प्रेरित ने इसे उद्धृत किया? यहूदा 1:14-15 में यहूदा ने हनोक की भविष्यवाणी को सीधे उद्धृत किया। अगर एक प्रेरित ने इसे मान्यता दी तो हमें भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ नेता कहते हैं कि पहरेदार और नेफिलिम की कहानी केवल रूपक है। वे कहते हैं कि यह शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन बाइबल इसे शाब्दिक घटना के रूप में प्रस्तुत करती है। उत्पत्ति 6:2 पतरस 2। यहूदा एक सभी इसे वास्तविक घटना मानते हैं। अगर हम इसे रूपक मानते हैं तो हम बाइबल को कमजोर कर रहे हैं। आज चर्च को जागने की जरूरत है। पादरियों और शिक्षकों को साहस के साथ सच्चाई बोलने की जरूरत है, भले ही यह लोकप्रिय न हो, भले ही इससे लोग नाराज हों। सच्चाई को छुपाना प्यार नहीं है, सच्चाई को बोलना ही असली प्यार है। इफिसियों 4:15 कहता है कि प्रेम में सच्चाई से बोलते हुए हम सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। चर्च की जिम्मेदारी केवल रविवार की उपासना नहीं है। चर्च की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को सच्चाई सिखाए, उन्हें आध्यात्मिक युद्ध के लिए तैयार करे
उन्हें परमेश्वर का पूरा कवच पहनना सिखाए। इफिसियों 6:12 कहता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि प्रधानताओं और अधिकारों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और आकाश में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और चर्च को इस युद्ध के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना होगा। लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक नेता खुद सच्चाई को नहीं जानते और बोलते। चुप्पी विश्वासघात है, चुप्पी कायरता है, और चुप्पी का परिणाम यह होगा कि जब वास्तविक परीक्षा आएगी तो लोग तैयार नहीं होंगे। हनोक की पुस्तक में लिखा है कि अंत समय में धर्मी लोग उठेंगे और सच्चाई बोलेंगे। वे डर के बिना परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे और वे पहरेदारों और उनके धोखे को उजागर करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह चर्च का दायित्व है, और अगर हम इस दायित्व को पूरा नहीं करते तो हम उन लोगों के खून के जिम्मेदार होंगे जो भटक गए। इसलिए चर्च को फिर से साहसी होना होगा। नेताओं को फिर से भविष्यवक्ता की आवाज उठानी होगी और विश्वासियों को सच्चाई की खोज करनी होगी। केवल तभी हम इस आध्यात्मिक युद्ध में खड़े रह सकते हैं। और अब समय आ गया है कि हम अपने असली हथियार को पहचानें। चैप्टर 10, यीशु मसीह का अधिकार। हमारा असली हथियार पहरेदार वापस आ रहे हैं। निषिद्ध ज्ञान फैल रहा है, प्राकृतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो रही है। यह सब सुनकर डर लग सकता है, लेकिन विश्वासियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक हथियार है जो किसी भी अंधकार की शक्ति से बड़ा है, और वह हथियार है यीशु मसीह का नाम और उनका अधिकार। जब यीशु क्रूस पर मरे तो यह हार की तरह लग रहा था। शैतान और उसकी शक्तियां सोच रही थीं कि उन्होंने जीत लिया, लेकिन क्रूस हार नहीं थी। यह एक रणनीति थी, यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान, मृत्यु और सभी अंधकार की शक्तियों को हरा दिया। कुलुस्सियों 2:15 कहता है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यह एक शक्तिशाली आयत है। यीशु ने अंधकार की शक्तियों को निहत्था कर दिया। उसने उनका सार्वजनिक रूप से तमाशा बनाया और उसने उन पर विजय प्राप्त की। यह विजय केवल भविष्य के लिए नहीं है, यह विजय आज के लिए है। यीशु ने पहले ही युद्ध जीत लिया है, और जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं वे इस विजय में हिस्सेदार हैं। इब्रानियों 2:14-15 कहता है कि उसने मृत्यु के द्वारा उसको, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निष्फल कर दिया, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। तो पहरेदार भले ही वापस आ रहे हों, लेकिन वे एक ऐसी दुनिया में आ रहे हैं जहां उनकी हार पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। वे एक हारी हुई सेना है जो अंतिम प्रयास कर रही है, लेकिन उनका अंत तय है। प्रकाशित वाक्य 20:10 कहता है कि शैतान जो उन्हें भरमाता था आग और गंधक की झील में डाला गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। अब सवाल यह है कि हम इस अधिकार का उपयोग कैसे करें। पहली बात यह समझनी होगी कि यह अधिकार यीशु के नाम में है। फिलिप्पियों 2:9-11 कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को अति महान किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि यीशु के नाम पर सब घुटने टिकें, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, सब घुटने टिकें। इसमें पहरेदार, नेफिलिम, दुष्टात्माएं और शैतान सब शामिल हैं। यीशु का नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह अधिकार है, यह शक्ति है। प्रेरितों के काम 4:12 कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और लूका 10:19 में यीशु कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। यह अधिकार हमें दिया गया है, हम इसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसे उपयोग करने के लिए विश्वास की जरूरत है।
हमें यीशु के नाम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करना होगा। मरकुस 16:17 में यीशु कहते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर का पूरा कवच पहनना होगा। इफिसियों 6:13-17 इसका वर्णन करता है। सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। यह केवल प्रतीक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक वास्तविकताएं हैं। सत्य की कमरबंद का मतलब है कि हमें सच्चाई को जानना और उस पर खड़े रहना होगा। धार्मिकता की झिलम का मतलब है कि हमें पवित्र जीवन जीना होगा। मेल के सुसमाचार की तैयारी का मतलब है कि हमें हमेशा सुसमाचार बांटने के लिए तैयार रहना होगा। विश्वास की ढाल का मतलब है कि हमें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना होगा। उद्धार के टोप का मतलब है कि हमें अपने उद्धार की आशा को मजबूती से पकड़े रहना होगा। और आत्मा की तलवार का मतलब है कि हमें परमेश्वर के वचन को जानना और उपयोग करना होगा। तीसरी बात यह है कि हमें प्रार्थना करनी होगी। इफिसियों 6:18 कहता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रार्थना हमारा हथियार है। प्रार्थना के द्वारा हम स्वर्ग की शक्ति को पृथ्वी पर लाते हैं। याकूब 5:16 कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ आय हो सकता है। चौथी बात यह है कि हमें समुदाय की जरूरत है। अकेले लड़ना खतरनाक है। हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना होगा। सभोपदेशक 4:12 कहता है कि यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो दो उसका सामना कर सकेंगे और तिगुना धागा जल्दी नहीं टूटता। चर्च एक शरीर है और हमें एक साथ काम करना होगा। पांचवी बात यह है कि हमें साहसी होना होगा। 2 तीमुथियुस 1 साथ कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें डर के बिना खड़े होना होगा और सच्चाई को बोलना होगा। पहरेदार वापस आ रहे हों लेकिन हम तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह का अधिकार है और यह अधिकार किसी भी अंधकार की शक्ति से बड़ा है। अब समय आ गया है कि हम इस अधिकार को पहचानें और उपयोग करें और अंतिम विजय की ओर देखें।